सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 6 सितंबर। राम करता, इस भावना से समाधान मिलता है। प्रभात का समय सचमुच बहुत ही अच्छा है। इस वेला में कोई मानस पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा। दूसरे कोई इस समय में नींद में होंगे तो और कोई मनोराज्य भी करते होंगे। प्रभात समय से लेकर सोने तक, फिर वो राजा हो या रंक, सबका एक ही प्रयत्न चलता है और वो यानी संतोष को प्राप्त करना। हर किसी के जीवन को संतोष का आकर्षण रहता है। वास्तविक सच्चा संतोष किसी बात पर अवलंबित नहीं रहता। वो राम करता इस भावना को संजो कर ही मिल सकता है। समाधान प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल साधन सब संतों ने स्वयं अनुभव लेकर हमें बताया है, और वो है नाम स्मरण। सच्ची प्यास लगने पर सहजता से किसी भी नदी का पानी पीने पर वो बुझती है। उसी तरह सच्ची तड़पन होती है तो सहजता से नाम स्मरण होकर संतोष की प्राप्ति होती है। सुबह किया हुआ अभ्यास अच्छी तरह से होता है, ऐसा कहते हैं। तब इस नाम स्मरण के अभ्यास का आरंभ हम सुबह से ही करें। काकड़ आरती यानी सुबह की आरती होने पर भगवत स्मरण समाप्त हुआ, ऐसा नहीं। भगवान का अखंड स्मरण और भाव होना चाहिए। इसी में सब निहित है। मुझे विश्वास है कि आप सब चाहत से और तड़पन से ये अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, तब राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। नाम स्मरण करते समय अन्य विचार मन में आते ही रहते हैं, ऐसी तकरार सभी करते हैं। परंतु ऐसा है कि कोई एक मनुष्य रास्ते से जाता है तो रास्ते में किस किस से उसकी भेंट होगी ये उसके हाथ में नहीं होता। इसके अलावा उससे कोई पूछे कि रास्ते में तुम्हारी किस किस से भेंट हुई, तो वो कहता है कि मेरा ध्यान ही नहीं था। इसी तरह नाम लेते समय इन विचारों को अनदेखा करें, उनके पीछे ना जाएं, या फिर उनके बारे में विचार करने में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। मैं उन विचारों को भूल जाऊं ऐसा कहने से विस्मरण होगा क्या? नाम स्मरण की ओर अधिक ध्यान दे, उससे अपने आप विचारों को भूलने लगते हैं और फिर वो आना बंद हो जाते हैं। एक बार राह भूलने पर वो गलत राह फिर उल्टी दिशा में वापस आने के लिए हमें चलनी पड़ती है, और फिर योग्य रास्ता आने पर उस राह पर चलना, यही अभ्यास है। और ये सब अंतिम ध्येय प्राप्त होने तक करते रहना, ये तपश्चर्या है। ब्रह्मानंद महाराज ने ऐसी सच्ची तपश्चर्या की। वे बहुत विद्वान थे, परंतु उन्होंने अपनी सारी बुद्धि राम चरणों में लगा दी। उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अन्य बातें करने से ये करना निश्चित ही कल्याणकारी होगा। इसीलिए उन्होंने इस मार्ग का अवलंब किया और उस पर अपना सर्वस्व निछावर किया। तब बड़े साधक जिस मार्ग से चलें, उस मार्ग पर हमें संशय रहित होकर चलना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है। नाम स्मरण में रहें और राम करता ये भावना दृढ़ करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।